सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? मित्रों, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या करती है आत्मा? यह सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है? क्या इसीलिए हमें सपने आते हैं? सपनों में हम कहीं भी क्यों न चले जाते हैं? आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा घूमने जाती है? अगर आत्मा को कोई बांध ले तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, आत्मा के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कुछ लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सब पाखंड है। दरअसल में पाखंड जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरती है। कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करके आती है। हर रात जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ऐसा लगता है मानो हम एक अनजानी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम शिवा था रोज यह सोचता था कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। वह इस सवाल से इतना परेशान था कि उसने कई संतों, विद्वानों और साधकों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे सटीक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन शिवा की मुलाकात एक विद्य संत से हुई। संत ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए उसे बताया, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि आत्मा सोने के बाद कहाँ जाती है तो आज रात एक विशेष ध्यान विधि करो। यह विधि तुम्हें आत्मा की यात्रा का अनुभव कराएगी। शिवा ने उस रात संत के बताए हुए निर्देशों का पालन किया। वह शांत बैठकर ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती चली गई। वह नींद में डूबा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अपने शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा मानो शरीर से बाहर निकल आई हो। शिवा खुद को अपने शयन कक्ष के ऊपर तैरते हुए देखने लगा। उसे अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। आत्मा अब उस परलौकिक संसार की ओर बढ़ने लगी जहां समय और स्थान का कोई संबंध नहीं था। यह एक अनोखी उज्जवल दुनिया थी, नीले आकाश से भरी, जहां हर ओर तारों जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। शिवा ने देखा कि वह अन्य आत्माएं भी हैं जो इसी प्रकार सोते समय अपने सपने से निकलकर यहाँ आती हैं। यह स्थान स्वप्न लोक था, एक अदृश्य संसार जहाँ आत्माएं अपने कर्मों और भावनाओं की पूर्ति करती हैं। स्वप्न लोक में आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करती थीं, जो वे जागृत अवस्था में नहीं कर पाती थीं। किसी ने अपने खोए हुए प्रियजनों से मिलना चाहा तो कोई अपने अधूरे सपने को पूरा कर रहा था। आत्माएं वहां बिना किसी सीमा के उड़ती थीं, अपने अनुभवों से सीखते और नए अनुभवों की खोज में निकल पाती। शिवा ने देखा कि स्वप्न लोक में कुछ आत्माएं रंगीन धुएं से भरी घाटियों में भ्रमण कर रही थीं, जबकि कुछ आत्माएं शांत झीलों के किनारे ध्यान कर रही थीं। यह स्थान मानो आत्मा की पुनः जागृति और सृजन का केंद्र था। वहीं शिवा को एक देवदूत मिला जिसने उसे बताया, यह वह संसार है जहां हर आत्मा सोने के बाद यात्रा करती है। यह संसार तुम्हारी भावनाओं और विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा यहाँ आकर
खुद को फिर से जीवित करती है, अपने अनुभवों से जुड़ती है और अपने अगले दिन के लिए ऊर्जा संचित करती है। शिवा को यह जानकर अचंभा हुआ कि यह यात्रा आत्मा को उसकी आत्मिक गति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। स्वप्न लोक में उसकी आत्मा ने कई अनुभव किए। उसने अतीत के रहस्यों को समझा, अपने भीतर डर और दुविधा का सामना किया। वह जान गया कि हर सपना, हर अनुभव एक संदेश होता है जो आत्मा की गहराई से आता है। जब सुबह हुई, शिवा की आत्मा फिर से उसके शरीर में वापस आ गई। वह उठा, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ थी। उसे अब इस सवाल का उत्तर मिल चुका था। सोने के बाद आत्मा एक अदृश्य संसार की यात्रा पर जाती है, वहां जहां अपने भीतर की गहराइयों को समझती है, अपने सपनों को जीती है और अपनी चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करती है। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रात की नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं होती, बल्कि आत्मा के लिए एक नई यात्रा होती है। सोने के बाद आत्मा अपने अदृश्य पंख फैलाती है और ऐसे संसार की खोज में निकल जाती है जहां हमारे जागृत जीवन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ पत्रिकाएं कह सकती हैं, ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा अमर रहती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए अजीब विषय रहा है। वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सपने देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या कहीं चली जाती है? ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। कई लोग साधु संतों की मदद लेकर इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है। वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। सपनों और नींद के संबंध में गीता बताती है कि मन की अवस्था बदलती रहती है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रहा था। वे समझ नहीं पा रहा था कि अपने ही परिवार और गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करे। उनकी मन की स्थिति इतनी विचलित हो गई थी कि वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले गए। उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़े हैं, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। उस वन में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जब वह प्रकाश उनके निकट आया, उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह सपना नहीं,
यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में सोते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन से परे है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने में क्या होता है और हमारी आत्मा नींद में कहाँ जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत और सुषुम्ना के बीच की होती है। इसी स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं जो उसके मन और आत्मा की गहराई में बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। सपने में मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह इन अनुभवों को देखती है। अर्जुन ने समझा कि सपना आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविकता नहीं होती। सपने मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। अर्जुन का यह दिव्य अनुभव उनके लिए एक सीख बन गया। उन्होंने समझा कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से परे है और सपने केवल मन के विचारों के प्रतिबिंब हैं। इस अनुभव ने अर्जुन को आत्मिक शांति और साहस दिया, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। मित्रों, यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।